हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एसएन। आज हम पेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे आप सभी से। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और विश्व की बात करें तो विश्व के कौन हैं? विश्व के हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व के जो है जनक हैं हरित क्रांति के। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है रूस। अच्छा, भारत की स्थिति कौन सी है? भारत की 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है? रूस है, फिर कनाडा है, कनाडा के बाद चाइना है, चाइना के बाद में है अमेरिका है, इसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बाद इंडिया है, भारत। 7वां स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। चाइना का प्रथम है, फर्स्ट चाइना का है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत का सेकंड है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया 7वां है। कौन है? 7वां है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। इंडिया में अगर बात की जाए, भारत में, तो कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उत्पादक है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और देश की बात करें तो चाइना सबसे अधिक उत्पादन करने वाला है, चाइना, चावल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये तारापुर है परमाणु संयंत्र, पालघर, महाराष्ट्र में स्थापित था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है ये। इसमें लोग सुल्तानपुर जिला लगा देते हैं, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किस वाइल्ड जीव से संबंधित है? टाइगर से संबंधित है। किससे है संबंधित? टाइगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है, कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। 85% से अधिक होती है। आइए जानते हैं कोयले के बारे में थोड़ी जानकारी। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है।
पहला जो होता है पीट कोयला होता है, पहला पीट कोयला होता है जिसमें जो है 50 से 60% कार्बन होता है। दूसरा लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट लिख नहीं रहे हैं, बढ़िया समझ लीजिएगा। लिग्नाइट ये 65 से 70% कार्बन होता है। तीसरा होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस होता है, इसमें जो है 70 से 85% तक कार्बन होता है। और चौथा होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला जिसमें 85% से ज़्यादा कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो छोटा कौन है? छोटा ग्रह कौन है? छोटा है बुध, छोटा बुध है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? ये है बुध। और दूर कौन है? सबसे दूर कौन है? ये वरुण है, ये दूर है, दूर। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और दूर वरुण है। अगला क्वेश्चन है सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? ये एक तारा है। क्या है? तारा है, ये ग्रह नहीं है, ये तारा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? यानी सदैव सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या के दिन पड़ता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? ये पूर्णिमा, पूर्णिमा या पूर्णमासी की रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रखिएगा, हम सभी क्वेश्चनों को लगभग अपोजिट भी बताते रहते हैं जी। अगला क्वेश्चन है भारत से गुजरने वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। बात समझिएगा, ये 23.5 डिग्री एक होती है उत्तरी अक्षांश और एक होती है दक्षिणी अक्षांश, साउथ में। दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश वाली क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर। दक्षिणी अक्षांश वाली कहते हैं मकर रेखा कहते हैं, जो इंडिया से नहीं गुजरती है, ये अफ्रीकन देशों से गुजरती है ये। अच्छा, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। एक एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन बन रहे हैं, कायदे से पढ़िएगा। गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से, और त्रिपुरा से, और मिजोरम से। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है भारत से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है, यानी सबसे बड़ी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की सबसे बड़ी है? बांग्लादेश की सबसे बड़ी है, 4096 किलोमीटर है, बांग्लादेश की है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान की है, मात्र 106 किलोमीटर। भारत से
कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं? 7 देशों की। कितने देशों की हैं? 7 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से हैं ये देश हैं? कौन कौन से हैं? ये चाइना है, सॉरी जो है किसकी किसकी सीमा लगती है? चाइना की लगती है, और अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, नेपाल की, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देशों की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत से लगती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काठमांडू, नेपाल में स्थित है। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में। इसके सदस्य देश प्रेजेंट में कितने हैं? वर्तमान में 8 देश हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने देश थे? उस समय थे 7 देश थे। ठीक है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें देखिए कौन कौन से देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान एवं अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान ये 8वां देश है। कौन सा है? 8वां देश है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्थापना के बाद कौन सा देश सार्क में सम्मिलित हुआ है, तो कौन सा है ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है मित्रों। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसका छूट रहा है जो आ सकता है। सार्क की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो सार्क की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? ये 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, आप पहले बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। महाद्वीप हैं कितने? कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप हैं टोटल विश्व में। 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया छोटा है। ठीक है दर्शकों। अगला क्वेश्चन है, दिन रात कब बराबर होते हैं? यानी रात और दिन कब बराबर हो जाते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दिन रात बराबर होते हैं। अगर डेट की बात करें
तो एक वर्ष में 2 बार दिन रात बराबर होते हैं, जो 21 मार्च को हैं और 23 सितंबर को हैं। ठीक है दर्शकों, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन कब होता है? पिछली बार पेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून जो है और किस लिए फेमस है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रात कब होती है? यानी रात बड़ी होगी सबसे और दिन छोटा होगा। ये 23 दिसंबर को दिन छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया है? ये 2015 से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, 2022 में कौन सा योग दिवस मनाया गया है? 8वां योग दिवस मनाया गया है। 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा, एक और क्वेश्चन योग से आ सकता है करंट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8वां योग दिवस किस राज्य में मनाया या किस शहर में मनाया? किस राज्य या शहर में मनाया है? तो कहाँ मनाया है ये? मैसूर में। मैसूर में मनाया है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया है? 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटीय क्षेत्र में आते हैं? तटीय क्षेत्र में यानी जो समुद्र से घिरे हुए राज्य कितने हैं? वो 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं 9 राज्य। ये हैं, गुजरात है, ये सबसे बड़ा तटरेखा से जुड़ा हुआ राज्य सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। तो सबसे अधिक या ज़्यादा तटरेखा सीमा वाला राज्य है गुजरात है और सबसे कम तटरेखा सीमा वाला राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत, गुजरात में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दर्शकों, धन्यवाद देखने के लिए। ये पेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, जिससे एक एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ज़रूर इनसे सहायता मिलेगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।